स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की ओर। और अगर आपको हमारी वेबसाइट से नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे 10th क्लास का साइंस हुआ, मैथ्स हुआ या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और ओपन करने के बाद उसमें सर्च करना है एक्सेलेंट शिक्षा। जैसे आप सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट आपको मिलेगी यहाँ पर। और क्या नाम इसका आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कितने मतलब इंप्रेशन आ रहे हैं, मतलब पर पोस्ट की यहाँ पर डेली। और ग्राफ देखो 289% अप जा रहा है, 281% अप जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वेबसाइट जो है ना अभी गूगल में भी टॉप 5 में चल रही है। और आप लोगों का सिर्फ आप लोगों का यूज करने से हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अभी यहां पर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आ सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन करने के बाद आप अपनी क्लास चूज कीजिए। जैसे यहां पर ऑल सब्जेक्ट, साइंस, मैथमेटिक्स। अभी मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स में आ जाइए और यहां पर आप अपना है ना जो भी आपको पार्ट चाहिए उस पार्ट के बारे में आप ले सकते हैं। जैसे अभी हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9, तो यहां पर चैप्टर 9 आपको मिल जाएगा। और अभी आप लोग यहां पर लेटेस्ट पोस्ट भी इसी चैप्टर की देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहां पर भी मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सिर्फ इतना काम करना है कि आप लोग आए प्लेलिस्ट में आए और इस प्लेलिस्ट में आकर के आप है ना 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, ओपन कीजिए। और यहां पर आप अपना पूरा का पूरा जितना मैथमेटिक्स अभी तक पढ़ा गया है वो सब आप यहां पर देख सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डेली रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोग क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले पार्ट में रह गए थे, उनको सोल्व करने की यहां पर बात करता हूं, उनको सोल्व करके आपको दिखा देता हूं। और ये कुछ क्वेश्चन थे, स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा देते, और आज हम ये जो कुछ क्वेश्चन बचे रह गए थे इस चैप्टर के उनको भी देख लेते हैं। फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज की तरफ लेकर के जाऊंगा और टेस्ट सीरीज भी मैं वेबसाइट में आपके यहाँ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में मैं पहले आपको छोटी चीजें बता देता हूं, आपको इस चैप्टर में क्या क्या चाह रहा है। ठीक है, नंबर 1 आपको पता है कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण का पता होना चाहिए। मैं रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि बहुत दिन के बाद आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, 0, 45, 30, 60 और ये जो आपके न्यून कोण है ना 90 डिग्री से नीचे नीचे के, इन कोणों के बारे में त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि tan 45 का मान कितना है तो बताओ, आप कमेंट्स में बताओ जल्दी से tan 45 का कितना मान होगा। ठीक है, 1 होगा। अभी अगर आपको दूसरा मान पूछ लो tan 60 का मान कितना होगा तो आपको पता होना चाहिए √3 होगा। ऐसे ही करके आपको बहुत सारे मान पता होना चाहिए। मोस्टली जो इसमें पूछे जाते हैं वो tan के पूछे जाते हैं, tan का ही इसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। और दूसरी बात, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल तरीका ये रहेगा कि आप त्रिभुज निकालें, समकोण त्रिभुज उस आकृति से बाहर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप इस काम में सक्षम हो गए, इसको आप आराम से कर पा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। यह टीवी टावर इसने बना रखा है, इधर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के ठीक सामने इसने बताया कि यहां से 60 डिग्री है। उसके बाद उसने बताया इसी तट पर एक बिंदु 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि उससे मिलाने वाली रेखा से टावर का शिखर कोण का 30 डिग्री है। कितने डिग्री बता, 30 डिग्री। तो ये भी उसने बना करके दे दिया आपको। मोस्टली जो है ना इसमें सिर्फ आपको आकृति बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आकृति बन गई तो समझो आपका काम कंप्लीट हो गया। उसने देखो फिर क्या बताया, टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पूछ रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर की चौड़ाई तो हमारे पास ये हो गई ना, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, नहर की चौड़ाई हो गया। ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, नहर की चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, टावर की ऊंचाई। इसको मैं थोड़ी देर के लिए h मान लेता हूं। ठीक है, और इसको मैं बड़ा H मान लेता हूं, नहर वाला। ठीक है, थोड़ा सा मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एजम्पशन एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये आपका छोटा h है और ये आपका बड़ा h है। ठीक है, तो यहां पर इसमें देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, मैं दोनों को निकाल लेता हूं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा।
तो एक त्रिभुज तो आपका ये वाला हो गया। इस त्रिभुज का नाम अगर मैं रखूं, इसमें यहां पर मैं कर लेता हूं 60 डिग्री। और देखो इसका नाम यहां पर ए है तो मैं इसको यहां पर ए कर दूंगा। और नीचे आपका क्या है भाई, बी है तो इसको बी कर देते हैं। और यहां पर आपका कितना है, यहां पर आपका है भाई सी, तो मैंने यहां पर सी कर दिया है। और इसका मान कितना है भाई एच, ये नहर की चौड़ाई है। और इसका मान कितना है भाई छोटा एच, ये टावर की ऊंचाई है। ये आपका पहला पोर्शन हो गया। अभी मैं यहीं पर दूसरा पोर्शन निकाल लेता हूं, ठीक है। दूसरा पोर्शन देखो, यहां पर दूसरा पोर्शन क्या है, यहां पर एक त्रिभुज बड़े वाला बन रहा है, ऐसा करके बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है। उस त्रिभुज को मैं यहां पर ले लेता हूं। देखो त्रिभुज कितना बड़ा बन रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, यार ये है ना सही नहीं बना है। तो त्रिभुज ये हो गया आपका, ठीक है। इस त्रिभुज में यहां पर डी है और यहां पर आपका ए है और यहां पर आपका क्या है भाई बी है। और यहां पर इसका मान है आपका 30 डिग्री। और इसका मान आपका चेंज नहीं होगा, एच होगा। लेकिन इसका मान देखो, इसका मान 20 मीटर आपका एक हो गया। और प्लस इसमें आपका बड़ा एच यानी नहर की चौड़ाई हो गई। क्लियर। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एच और बड़ा एच का मान निकालना है। तो चले, तो मैं आप किसी भी त्रिभुज से लेकर के चल सकते हैं। मैं इस त्रिभुज से लेकर के चलता हूं। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, इसको मैं चलो ग्रीन से लेकर के चल देता हूं। इसमें लिख देंगे भाई त्रिभुज ए बी सी में आपका जो मान रहेगा tan 60 का मान होगा लंब बटे आधार यानी h बटे बड़ा H। और tan 60 का मान कितना होता है आपका √3, तो √3 बराबर हो जाएगा आपका h बटे बड़ा H। तो यहां से आप इस h का मान अगर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा h√3। तो ये पोर्शन आपका यहीं पर एक समीकरण दे गया आपको। और ये समीकरण आपको दूसरी जो त्रिभुज से मटेरियल निकल कर गया होगा उसमें रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको दूसरे वाले को सोल्व करता हूं। मैं लिखता हूं यहां पर त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी आपका tan ही लगेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, tan 30 बराबर आपका हो जाएगा h बट्टे 20 प्लस h लंब बट्टे आधार, ये आपको पता होना चाहिए लंब बट्टे आधार। और ये हो गया आपका tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है भाई 1/√3, ये हो जाएगा h बट्टे 20 प्लस बड़ा H। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं भाई इसकी इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो देखो जब 20 प्लस H आएगा तो इधर कितना जाएगा आपका 20 प्लस बड़ा H। और ये आपका हो जाएगा √3H। अब हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अगर ये आपकी पहली समीकरण थी और ये आपकी समीकरण 2 है तो आपको समीकरण 1 व 2 से लिखना है खाली। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं 1 व 2 से आपको इस मटेरियल को इसमें रखना है। तो देखो यहां पर कितना जाएगा आपका 20 प्लस बड़ा H इक्वल्स टू √3 आपका ये हो गया। और H की जगह आपने क्या रख दिया h√3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 20 प्लस H और इधर आपका √3 3H आ जाएगा। कितना जाएगा 3H। इसको आप इधर ले जाएंगे तो इधर आपका बचेगा 20 और इधर आपका बचेगा 2H। तो बड़े H का मान आपका कितना आ गया 10 मीटर। बड़ा H आपका क्या था, बड़ा H आपका क्या था नहर की चौड़ाई। बड़ा H आपका क्या था नहर की चौड़ाई। तो आप यहां पर पहले H का मान निकल गया, अब छोटे H का मान निकाले। छोटा H का मान आपका कितना जाएगा H बराबर √3H था तो √3 गुणा 10 आ जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा 10√3। और आप अब ऐसे लिख सकते हैं भाई नहर की, अब आप ऐसे लिख सकते हैं भाई नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी हो गई आपकी 10 मीटर। और जो टावर की ऊंचाई, जो आपकी टावर की ऊंचाई वो आपकी कितनी निकल करके आई, वो है आपकी 10√3 मीटर। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे भाई आंसर हो जाएंगे। मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूं कि आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको दोनों अलग अलग त्रिभुज निकाल लेने हैं भाई, पहला और दूसरा। तो क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो यहां पर मैंने एक एक क्वेश्चन छोड़ करके आप लोगों के लिए ले रखे हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कितना इजी है और कैसा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी अवनमन कोण की बात चल रही है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो उन्नयन क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उन्नयन कोण के ऊपर क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसकी आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये कोई लाइट हाउस है, ये कोई लाइट हाउस है। वो बोल रहा है इसकी हाइट कितनी है भाई 75 मीटर है। मैं यहां पर इसकी हाइट लिख देता हूं 75 मीटर। क्लियर। वो बोल रहा है देखने पर
शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। भाई यहां से देख रहे हो, एक कहीं जहाज हमारे पास यहां होगा और एक कहीं जहाज हमारे पास यहां होगा, और उसने यहां पर बता दिया है, क्या बता दिया है कि एक का 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। एक वो बोल रहा है यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वो पूछ रहा है इसकी पूछ रहा है। इसको मैं मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y थोड़ी देर के लिए, और इसको मान लेता हूं, भाई मैं इसको मान लेता हूं, छोड़ देते हैं इसको, क्यों मानने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो सब कुछ दिया है। ठीक है, अभी मैं इसके नाम रख देता हूं थोड़ी देर के लिए। आप यहां से शुरू कर ले, a B और इसको रख देते हैं C और इसको रख देते हैं D। अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया होगा। अभी मैंने आपको यहां पर 30 डिग्री और 45 डिग्री रख दिया। ऐसे नहीं रखना है आपको, कैसे करना है आपको, यहां पर एक ऐसे डॉट डॉट करके रखना है, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी 30 और इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी 45। ये क्यों रखा है, क्योंकि अवनमन कोण थे लेकिन इनकी वैल्यू दोनों की बराबर होती है। क्यों होती है बराबर, आपको पता होना चाहिए। अगर ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं और अगर कोई रेखा इसको ऐसे काट जाए तो इसकी वैल्यू बराबर होती है, और इनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। अगर ये 10 डिग्री का है तो ये भी आपका कितना होगा, 10 डिग्री का होगा। और ये आपका क्या होगा, विपरीत, यानी आपके सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण, यानी ये भी बराबर होते हैं, और इसका मान कितना होता है, 10 होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या लिया, 30, तो यहां भी 30 लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्यों है एकांतर, यहां पर 45 है तो इसका मान भी कितना होगा, 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब इसमें फिर आपको वही करना है कि एक त्रिभुज अलग अलग निकाल लेना है, और दोनों का मान निकालने के लिए आप देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक त्रिभुज इधर निकाल लेता हूं। इस तरफ मैंने लिखा है 45 वाला, तो मैं यहां पर इस त्रिभुज को ले आया हूं। यहां पर आपका 45 डिग्री, यहां पर A, यहां पर आपका B और यहां पर आपका C। इसकी वैल्यू कितनी है y, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 75। ठीक है, और अब मैं एक त्रिभुज और यहां पर ले लेता हूं, दूसरा त्रिभुज हमारे पास यहां पर देखो आपके सामने भाई क्या निकल करके आ रहा है, वो त्रिभुज आपका ऐसे है, और यहां पर आपका कितना है भाई 30 डिग्री। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम आपका हो गया D, और इसका मान कितना हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों जुड़ जाएंगे ना, और इसका मान आपका रहेगा 75। अब कुछ नहीं बचा है, तो आप कोई सी त्रिभुज से लेकर के चलते, मैं पहले वाले इसको सोल्व करूंगा। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में आपका tan 45 लगेगा, तो मैं लिख दूंगा tan 45 बराबर आपका हो जाएगा ऊपर लंब नीचे आपका आधार। तो यहां से आप निकाल सकते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1 और 75 बटे y। तो यहां से आपका जाएगा y का मान, उसका मान आ गया आपका 75। कितना मान आ गया y का 75। क्लियर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं त्रिभुज दूसरे वाले में, तो मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूं, मैं लिख लेता हूं त्रिभुज ABD में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा tan 30 हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब मतलब 75, और नीचे आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब तो यहां पर आपका कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या बचा आपका, देख लो एक बार, कुछ भी नहीं बचा है भाई। अब यहां पर आप क्या करेंगे, tan 30 का मान रख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये हो जाएगा आपका 75 बटे x प्लस वाई। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 75√3। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप अगर इसको पहली समीकरण मान रहे हैं और इसको आप दूसरी समीकरण मान रहे हैं, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं लिख करके निकाल लूंगा 1 व 2 से। ठीक है, तो क्या निकलेगा, x प्लस वाई बराबर आपका है भाई 75√3। आपको पता है कि आपने y का मान कितना निकाला है, 75 निकाला है, तो 75√3 आ जाएगा। आपको x का मान चाहिए, तो आप यहां से x का मान कैसे निकाल लेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, इसको इधर भेज देंगे। 75√3 माइनस आपका क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा, या फिर आप 75 कॉमन ले लेंगे। 75 आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जो आपका मान बचेगा वो बचेगा आपका √3 माइनस 1। तो ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया आपका 75√3 माइनस 1। ये आपका x का मान आ गया, और वो आपका किसका आ गया, y का मान। अब आपको वो क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन चलते हैं एक बार। वो पूछ रहा था दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर आपका जहाज एक C था
और एक आपका डी था, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो गई आपकी x। तो आप बोल देंगे दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आप लिख देंगे कि 75√3-1 थी, ये वाली वैल्यू थी। तो आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको हुई। आपको मेनली बस ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है, एक तो आपका जो आपकी समांतर जो रेखाएं होती हैं उनको अगर कोई रेखाएं काट दे तो उसमें आपके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक। अगर ये आपका 45 डिग्री होगा तो ये भी आपका 45। उसके बाद आपने त्रिभुज अलग अलग किए और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को भी। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब वो पूछ रहा है एक सीधा राजमार्ग, मतलब ऐसी कुछ कंडीशन है। मैं क्या कर लेता हूं, इसका चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। ये कोई क्या है, मीनार है, ठीक है। वो बोल रहा है मीनार के पाद तक जाता है, ये वो रोड है, ठीक है। ये वो क्या है भाई, रोड है, जिस रोड की बात कर रहा है वो। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुकोण पर देखता है। ये मीनार है, यहां पर कोई बंदा खड़ा है और वो किसी गाड़ी को देखता है। यहां पर कोई गाड़ी है और क्या कह रहा है कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। फिर वही बात, अवनमन कोण जो बनता है आपका ऊपर से बनता है, तो यहां पर आपका कितने डिग्री बना है, 30 डिग्री। तो यहां पर आपका बन जाएगा 30 डिग्री। क्यों बना है, क्योंकि एकांतर कोण है। उसके बाद बोल रहा है कि अवनमन कोण देते, उसके बाद बोल रहा है एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड के बाद वो कार आगे जाएगी। अभी अगर यहाँ है तो ऐसे करके वो आगे जाएगी। सोचो थोड़ी देर बाद वो यहां पर पहुंच गई या यहां पर पहुंच गई। उसके बाद उसने फिर उसको कार को देखा और बोल रहा है कि अब उसका 60 डिग्री का कोण बना है। ये वाला कोण अब कितने बना है, 60 डिग्री। तो मैंने 60 डिग्री क्योंकि एकांतर कोण यहां पर आ गया, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा। वो बोल रहा है 6 सेकंड बाद। तो यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लगा है भाई, 6 सेकंड लगा है। मैं लिख देता हूं 6 सेकंड, ठीक है। अब उसको नॉमिनेशन कर देते हैं, नाम कर देते हैं भाई, नाम रख देते हैं। नाम रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसका नाम क्या कर देता हूं भाई, ABCD। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, बस थोड़ा सा एक उसने कॉन्सेप्ट लिया है यहां पर, उसने कर दिया कि 6 सेकंड बाद वो यहां पर पहुंच गई। 6 सेकंड बाद यहां पर पहुंच गई। तो अब बताओ आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अब वो पूछ रहा है कार द्वारा, इस बिंदु से कार द्वारा यहां पहुंच रहा है, यहां पर कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्लियर होगा ना। मान लो इसको x सेकंड मान लो, कितना मान लो आप, x सेकंड मान लो, ठीक है। और एक चीज और मान लेते हैं भाई, इस मीनार की ऊंचाई, मैं इस मीनार की ऊंचाई h मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, h। अब हम क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। पहली चीज तो मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर लेता हूं। मान लो उसकी स्पीड कितनी है भाई, आप उसकी स्पीड को s मान लो। कितना मान लो, उसको स्पीड को s मान लो, या फिर आप, हाँ आप मानो ही नहीं, उसको छोड़ दो, आप x ही मान करके चल देते हैं, ठीक है। चलेगा, वैसे भी चलेगा क्योंकि इसमें अनुपात है ना। देखो मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहीं से त्रिभुज निकाल लेता हूं। एक त्रिभुज हमारे पास इस साइड में आ जाएगा। इस त्रिभुज का नाम मैं छोटे वाला है, ये वाला कर लेता हूं, ABC। इसमें कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इसकी मान है यहां पर x, इसकी मान मैंने कितनी मान ली, h। और एक त्रिभुज हमारे पास और है, वो बड़े वाला त्रिभुज है, उसको भी यहां पर ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ABD, इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू है h, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + x। कोई डाउट नहीं है, मैंने यहां पर x ही सेकंड मान लिया है क्योंकि हमारे पास जो अनुपात आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुपात कैसे, क्योंकि ये भी x है और ये s है, ये सेकंड में है, तो दोनों सेकंड में हमने मान लिए। वैसे स्पीड हमारे पास, स्पीड से हम क्या निकालते, दूरी निकालते, दूरी के हिसाब पर हम इसको मान को रख सकते थे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा आगे। अब आपको क्या करना है भाई, आप यहां पर लिख लेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या निकालेंगे, tan 60 का मान होगा h/x, सॉरी x, इधर आपका मान क्या है भाई, x है, क्या मान है इधर आपका x। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, और यहां पर आपका हो जाएगा h, क्या हो जाएगा भाई आपका h हो जाएगा, ये इसने सर्किल बना दिया है कुछ
पहले ही प्री डिफाइन हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हो जाएगा आपका h/x, तो यहां पर आप है ना, आप h का मान निकाल लें, आपको आ जाएगा √3x, तो ये आपने वैल्यू इसकी निकाल ली है, ठीक है। इस समीकरण को आप फर्स्ट समीकरण मान लो। आप दूसरे वाले की तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं अभी इसमें ये कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। तो त्रिभुज ABD में चलेगा आपका, तो आपका आ जाएगा भाई tan 30 बराबर h/6 + x। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, h/6 + x आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर आपकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 6 + x बराबर h√3। अब यहां ये समीकरण आपकी हो गई दूसरी। अब इसमें मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। मैं लिख लूंगा समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर आपका आ जाएगा 6 + x बराबर h√3। तो यहां पर जब मैं मटेरियल में मान में इसका मान इसमें रखूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, h की जगह मैं रखूंगा √3x मल्टीप्लाई आपका √3 से हो जाएगी, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 6। इस x को भी इधर ले जाएंगे, या फिर मैं यहां पर लिख लेता हूं 6 + x बराबर 3x। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 2x। x का मान आपका कितना रहेगा, जब आप इसको काट देंगे x का मान आ जाएगा 6/2, और 2 से इसको काट दोगे तो 3 आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 3। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको डिजाइन आकृति बनानी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज आपका पहला बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा। आप क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कितना सेकंड लगेगा, तो हम बता देंगे कि उसमें 3 सेकंड में वो यहां तक पहुंच जाएगी। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज हमारा चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी टेस्ट सीरीज जरूर सोल्व करें। इस चैप्टर की आप टेस्ट सीरीज जरूर सोल्व करें। मैं टेस्ट सीरीज आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। आप यहां पर आकर के, अभी मैंने कोई टेस्ट सीरीज यहां पर अपलोड नहीं किया, लेकिन मैं जल्दी यहां पर टेस्ट सीरीज इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप यहां पर आकर के इसको सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। और आज ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जल्दी जल्दी आपकी वीडियो आएंगी, और मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है ना आपका, अब स्टार्ट करूंगा पहले वाला चैप्टर, क्योंकि त्रिकोणमिति हमारा कंप्लीट हो गया है। त्रिकोणमिति हमारा क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमारे पास 2 ही चैप्टर थे। मैं जरा सा प्लानिंग के ऊपर बात कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको भाई कैसे हमारी प्लानिंग चलेगी, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देख लो, मैंने क्या किया था कि सबसे ज़्यादा जो चैप्टर की जो वेटेज है, देखो यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की सबसे ज़्यादा थी। देखो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री 8 नंबर की थी, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 हैं, एक तो हमारे पास त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एक त्रिकोणमिति का परिचय। ये 8 नंबर हमारे पास कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर अब तो बस कुछ बचा ही नहीं है। अब तो हमारे पास अगले चैप्टर में चलते हैं। पहले वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे, यहाँ पर पहला चैप्टर जो भी होगा उसको शुरू करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। या आप लोग है ना, बता दो आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, हम उसी को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप टेस्ट से जरूर सोल्व करने का ट्राई करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।